स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं विच इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन अपना आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोनॉमिक या फिर सडन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी स्टिमुलस के अगेंस्ट बहुत ही सडन, बहुत इमीडिएट रेस्पॉन्स देती है, और इस तरह के जो भी रेस्पॉन्स होते हैं उनको कौन कवर अप करता है, उनको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। जैसे एग्जांपल क्या है, विड्रॉवल अवर हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आपने आयरन को टच कर दिया, तो क्या होगा, आप फौरन से एकदम सडन अपना हाथ वहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, तो ये जो सडन रेस्पॉन्स आते हैं, इमीडिएट रेस्पॉन्स आते हैं, इस तरह के जो रेस्पॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रिफ्लेक्स एक्शन। और इस तरह के रेस्पॉन्स को कंट्रोल करता है आपका कौन, स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये कैसी प्रोसेस है, रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पॉन्टेनियस और इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है ना, कैसी है, स्पॉन्टेनियस है यानी कि खुद से होगी, ठीक, और इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री एंड ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स आ रहा है। ठीक, तो कौन कवर अप करता है, इट इज़ कंट्रोल, किसके कंट्रोल में होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होती है। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ठीक है, अब आपने फ्लैश लाइट देखी तो एकदम से आंखें आप बंद कर लेंगे, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। या फिर वाटरिंग ऑफ माउथ और एट द साइट ऑफ टेस्टी फूड। ठीक, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है, रिफ्लेक्स एक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब चलिए हम देखते हैं रिफ्लेक्सिस। हम दो तरह के यहाँ पर रिफ्लेक्सिस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज नेचुरल रिफ्लेक्सिस, नेचुरल रिफ्लेक्सिस, एंड सेकंड इज कंडीशनल रिफ्लेक्सिस, कंडीशनल रिफ्लेक्सिस। ठीक है ना, तो नेचुरल रिफ्लेक्सिस क्या होता है स्टूडेंट्स, नेचुरल रिफ्लेक्सिस में का मतलब है कि जहाँ पर कोई प्रीवियस लर्निंग, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत ना हो। देयर आर नो प्रीवियस लर्निंग और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन अ नेचुरल रिफ्लेक्सिस। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल है कफिंग, स्नीजिंग। एग्जाम्पल समझिए, कफिंग, स्नीजिंग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये कैसा है, ये नेचुरल रिफ्लेक्स है, यानी कि ये जो रेस्पॉन्स आ रहा है ये कैसा है, ये नेचुरल रेस्पॉन्स है। ठीक है ना, तो ये आ गए आपके नेचुरल। अगर हम बात करते हैं कंडीशनल की, तो कंडीशनल में क्या होता है, इसमें यहाँ पर दिस रिफ्लेक्सिस, कंडीशनल रिफ्लेक्सिस इज अराइजेस ड्यू टू एक्सपीरियंस और लर्निंग, यानी कि जो एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग्स की वजह से आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स स्टैंड अप व्हेन अ टीचर एंटर्स इन क्लास, राइट। या फिर ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक व्हेन समवन सडन अपीयर इन फ्रंट ऑफ अ कार। या फिर अ चाइल्ड सलाइवेट्स ऑन स्मेलिंग टेस्टी फूड। तो ये सब कैसे है, कंडीशनल है। ठीक है ना, क्या एग्जाम्पल्स हो गया इसका, स्टूडेंट्स stand up when teacher enter in classroom, teacher enter in classrooms, enters in classroom। ठीक है ना, तो नेचुरल रिफ्लेक्सिस मतलब जहाँ पर कोई प्रीवियस लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरल हो गया। और कंडीशनल जहाँ पर आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, समझ रहा है या फिर उस चीज़ों को लर्न कर रहा है। तो जैसे छोटे से बच्चों को समझाया जाता है, जब स्टूडेंट्स होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको तभी से समझाया जाता है कि जैसे टीचर आएगा तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंड अप करना है। तो अब जैसे ही टीचर्स आएंगे तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से स्टैंड अप कर जाएगी। तो ये कैसा है, कंडीशनल रिफ्लेक्स है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं विच इज़ रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे that a stimulus take a travel from receptor organ to the effector organ. So reflex arc is nothing but a path, यानी कि वो एक कंप्लीट पाथ जिसके थ्रू आपका जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस के अगेंस्ट मतलब जो एक पाथ होता है, ठीक है ना, जहाँ पर जो भी आपके इम्पल्स है वो ट्रेवल कर रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच करा, तो वो हॉट ऑब्जेक्ट आपके लिए क्या है, स्टिमुलस है। ठीक, अब उसको कौन, वहाँ से इम्पल्स को कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर करेगा। ठीक है ना, आपका जो भी रिसेप्टर, जैसे कि मान लीजिए आपने फ्लैश लाइट देख के आंखें बंद कर ली, तो फ्लैश लाइट स्टिमुलस हो गया और रिसेप्टर्स आपकी आईज हो गई। ठीक, फिर वो न्यूरॉन्स वहाँ पर क्या होगा, उन जो भी इम्पल्स है उनको
यहाँ पर कन्वे करेंगे सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से अब क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पर सडन रेस्पॉन्स आना है, तो ये ब्रेन तक ना जाके ये इम्पल्स कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड कमांड देगी किसको, मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स से ये इम्पल्स कहाँ आएगी, इफेक्टर्स तक आएगी, और इफेक्टर्स के थ्रू क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में रेस्पॉन्स होगा। जैसा आपने एक फ्लैश लाइट देखी, फ्लैश लाइट देखते ही आपने फौरन आंखें अपनी बंद कर ली, तो फ्लैश लाइट आपकी स्टिमुलस हो गई, रिसेप्टर्स आपकी आइज बन गई, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, जो इम्पल्स लेकर गए कहाँ लेकर जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन से यहाँ पर सडन रेस्पॉन्स आना है। फिर स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स को यहाँ पर क्या देंगे, कमांड देंगे, और आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, यानी कि इफेक्टर्स तक ये कमांड आ जाएगी, और इसी के थ्रू क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। तो ये जो पूरा एक पाथ होता है, यही आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है ना, यानी कि रिसेप्टर ऑर्गन से इफेक्टर ऑर्गन तक का जो एक कंप्लीट पाथ होता है हमारा, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स कुछ नहीं, रिसेप्टर्स वो टिश्यू या फिर ऑर्गन होते हैं जो स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन यानी कि जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं रिसेप्टर से कहाँ तक लेकर जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मोटर न्यूरॉन यानी कि जो इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर आते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये कंप्लीट पाथ आपका कंप्लीट होता है, रिफ्लेक्स आर्क यहाँ इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए रिफ्लेक्स एक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये चीज़ हमने कवर अप कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेन यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अनदर पार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।